मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। महिला उत्पीड़न के संबंध में आज मैं आप सभी को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के संदर्भ में बताना चाहता हूं। कुछ विधिक जानकारी आपको विशेष रूप से प्रोवाइड करना चाहता हूं। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत यदि महिला को उत्पीड़न होता है, सेक्शन 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रोफार्मा के अंतर्गत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद दायर किया जाता पुरुष के प्रति। अगर महिला दायर करती है तो एक प्रोफार्मा के अंतर्गत दायर होगा, वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रथम के यहाँ दायर होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट उसका ज्यूडिक्शन न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा में जैसे निम्नलिखित पति लायबल होता है, पति के विरुद्ध भी ये मेन अपराध माना जाता है। पति के विरुद्ध कौन से अपराध लगाने के क्या क्या लक्षण होंगे, कौन कौन से कारण होंगे, क्या क्या दुर्व्यवहार होगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डिटेल से बता रहे हैं। नंबर 1, चरित्र का आचरण आदि का उपयोग करना, दहेज आदि लाने के लिए अपमान करना, पुरुष संतान होने के लिए अपमान करना, कोई संतान न होने के लिए अपमान करना, अभिप्रतिष्ठित अपमानजनक या क्षतिकारक टिप्पणियाँ कथन करना, उपहास करना, निंदा करना, आपको विद्यालय महाविद्यालय किसी अन्य शैक्षिक संस्थान में न जाने पर बल देना, आपको नौकरी करने से रोकना, घर के बाहर जाने से रोकना, किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने से निवारित करना, अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने पर बल देना, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से निवारित करना, आपको और उसकी पसंद के व्यक्ति के विवाह करने पर बल देना, कोई अन्य मौखिक भावनात्मक दुर्व्यवहार करना। आर्थिक अपराध के संबंध में आर्थिक दुर्व्यवहार होता है, उसमें आपको अपनी संतानों के भरण पोषण के लिए धन न देना, आपको अपनी संतानों व खाना कपड़े दवाइयाँ आदि उपलब्ध न करवाना, घर से बाहर रहने के लिए मजबूर करना, आपको घर के किसी भाग के घुसने न देना, उसका उपयोग करने से रोकना, आपको अपनी नौकरी करने से निवारित किया जा रहा है, उसमें बाधा डाली जा रही है। ये आर्थिक के अंतर्गत आते हैं, जैसे नौकरी करने की अनुज्ञा न देना, भाड़े पर लाई गई वास सुविधा की दशा में भाड़ा न देना, कपड़ों का साधारण घर गृहस्थी का उपयोग की वस्तुओं को उपयोग की अनुज्ञा न देना, आपको सूचित किए बिना आपकी सहमति के बिना स्त्री धन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेच देना या बंधक कर देना, आपका वेतन आय मजदूरी आदि बलपूर्वक ले लेना, स्त्री धन का बयान करना, बिजली आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान करना, कोई अन्य आर्थिक बल प्रयोग करना। दहेज संबंध का उत्पीड़न है जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएंगे। दहेज के लिए ये मांग की कृपया विनिर्देश करें, दहेज के संबंध में जो भी चीज़ें मांगी जाती हैं उसके संबंध में भी घरेलू हिंसा मानी जाएगी। इस प्रकार से मित्रों, घरेलू हिंसा के अंतर्गत ये परिवार सेक्शन 12 के अंतर्गत लाएंगे और सेक्शन 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत परिवाद के बाद ये पुनः जो है ये पति इसमें लायबल होगा, और पति की लायबल होने के बाद न्यायालय जब समझेगा तो एक मुश्त आपको रकम न्यायालय द्वारा निर्धारित कर दी जाएगी है, जो आपको देना पड़ेगा पति को। ऐसी स्थिति में यदि पति देने में अक्षम होता है तो उसके अनुसार न्यायालय विधिक कार्रवाई की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई के अंतर्गत पुनः रिवाइज किया जाएगा, और जो भी पारिश्रमिक बांधा जाएगा, घरेलू हिंसा की रकम बांधी जाएगी, उसकी और बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो ये व्यवस्थाएं घरेलू हिंसा सेक्शन 12 के अंतर्गत दी है। जो परिवाद की प्रक्रिया है, ये पुरुष के प्रति जो है परिवाद हम दायर करेंगे, ये किसी न्यायालय में दायर कर सकते हैं। परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ ही दायर होगा, लेकिन परिवाद जो है अन्य न्यायालय में दायर हो जाएगा। ये नंबर 13 के अंतर्गत ये है सूचना की तामीला। ये सूचना की तामील कैसे कराएंगे, इसके संबंध में विवरण दिया गया है, और उसके बाद प्रवेशन अधिकारी समाज कल्याण के अंतर्गत होते उसकी रिपोर्ट लगेगी। और फिर नंबर 14 में आता है परामर्श। इसमें परामर्श की भी सुविधा दी गई है। यदि परामर्श के द्वारा भी अगर काम अगर हो जाता है किसी प्रकार से, आपसे सुलह समझौता हो जाता है, तो वो भी जो है इस कार्रवाई का एक पार्ट बनेगा और उसके अनुसार भी आपको रिलीफ मिलेगी। 16 घरेलू हिंसा अधिनियम में कार्यवाहियों को बंद कमरे में किया जाना। सेक्शन 16 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत बंद कमरे में ये कार्रवाई संपादित की जाएंगी। 17 घरेलू हिंसा अधिनियम है साझी गृहस्थी के निवास करने का अधिकार, इसकी व्यवस्था दी गई है। 18 में संरक्षण आदेश,
इसको संरक्षण दिया गया है। घरेलू हिंसा किसी कार्य का करना, घरेलू हिंसा कार्यों को कायद करने की सहायता को दुष्प्रेरण करना, व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान या उसके व्यथित व्यक्ति के बालक और उसके विद्यालय किसी अन्य स्थान जहां व्यथित व्यक्ति बार बार आता जाता उसको प्रवेश से रोकना, व्यथित व्यक्ति के संपर्क करने से प्रयत्न करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इसके अंतर्गत वैयक्तिक, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, दूरभाषी संपर्क हो, इसके संबंध में रोकना। इन्हीं अस्थियों के द्वारा अन्य संक्रमण करना, उन बैंकों, लाखों बैंक खातों प्रचलन जिनका दोनों पक्षों को द्वारा प्रयोग, धारण, उपयोग व्यथित व्यक्ति के प्रत्याशी संयुक्त और प्रत्याशी द्वारा अकेले किया जा रहा है के लिए अंतर्गत स्त्री, धन और किसी संपत्ति भी जो मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बिना पक्षकारों को संयुक्त व उसके पृथक धारित हुई है, यह भी संरक्षण का आदेश न्यायालय दे सकता है। और निवास के संबंध में भी न्यायालय आदेश दे सकता है कि इसको निवास पति के घर में रहना है, अन्य कहाँ भी रहना है, इसको निवास की व्यवस्था की गई है वो। और सेक्शन 20 में धनी अनुदेश, जो आप उसको धन प्रदान किया जाएगा, उसका भी आदेश न्यायालय कर सकता है सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत। इसमें क्या है, उपार्जनों की हानि है, नंबर खा चिकित्सीय व्यय है, व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में किसी संपत्ति को नाम नुकसानी हटाने जाने के कारण हानि है, घा में व्यथित व्यक्ति के साथ साथ उसकी संतान यदि कोई हो तो उसके लिए भरण पोषण है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता 73, 74, 125 CRPC कसम प्रवृत्ति अन्य विधि के अधीन कोई आदेश, भरण पोषण आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश किया गया। जैसे मित्रों, अगर 125 CRPC के अंतर्गत कुटुंब न्यायालय द्वारा यदि भरण पोषण का आदेश किया गया है, तो इधर घरेलू हिंसा अधिनियम में भी आपको एक मुक्त राशि भुगतान करने के लिए आदेश कर दिया गया, तो वो राशि उसमें समायोजित की जाएगी कि दोनों एक साथ राशि नहीं दी जा सकती है, एक मुक्त दोनों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, वो राशि पीड़ित पक्षकार महिला को मिलेगी। इसके संबंध में सेक्शन 21 में अभिरक्षा का आदेश है, इसमें जो है अभिरक्षा का आदेश किया गया है। किसी भी समय बाद के आदेश मजिस्ट्रेट अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या अन्य अनुदेश आवेदन की सुनवाई प्रक्रम व्यक्ति या उसकी घोर आने वाले व्यक्ति संतान अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगी। अगर उसकी कोई संतान है तो उसको अभिरक्षा का अधिकार दिया जाएगा। सेक्शन 22 में प्रतिकर आदेश, उसको प्रतिकर के आदेश देना है। क्या अनुदेश के अतिरिक्त किसी अधिनियम के अंतर्गत अनुदत्त जाए मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन या प्रत्याशी की क्षतियों के लिए जिसके अंतर्गत उस प्रत्याशी द्वारा दी गई घरेलू हिंसा के कार्यों को मानसिक यातनाएं और भावनात्मक कष्ट सम्मिलित है, प्रतिकर और नुकसानी का संदेह करने के लिए प्रत्याशी निर्देश देने के आवेदन पारित कर सकेगा। ये सेक्शन 22 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मित्रों न्यायालय जो है आदेश कर प्रतिकर दिलाने के लिए सीधे आदेश कर सकता है, जो पति को देना पड़ेगा निर्वाह करने के लिए। सेक्शन 23 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत है आंतरिम एक पक्षी आदेश देने की शक्ति। मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम के अधीन उसके समझ किसी कार्रवाई ऐसी अंतर्गत आदेश जो न्याय संगत उपयुक्त पारित हो कर सकेगा। न्यायालय को आदेश है कि अगर किसी प्रकार से न्याय संगत आदेश होगा वो सेक्शन 23 के अंतर्गत आदेश पारित कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट के समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया उसका कोई आवेदन प्रकट करता प्रत्याशी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है, उसके द्वारा किया गया संभावना प्रत्याशी घरेलू हिंसा का कोई कर सकता है, वह व्यथित व्यक्ति ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए शपथ पत्र के आधार पर यथास्थित धारा 18, 19, 20, 21, 22 के अधीन प्रत्याशी के विरुद्ध एक पक्षी आदेश दे सकेगा। ये उक्त धाराएं 18, 19, 20, 21, 22 के अंतर्गत ये सीधे जो है आदेश उसको किया जा सकता है कि उसके विरुद्ध एक पक्षी आदेश सीधे किया जा सकता है। एक पक्षी आदेश की इसके संबंध में वसूली भी की जा सकती है। यदि एक पक्षी आदेश माननीय अवर न्यायालय के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कर दिया जाता है तो इसके संबंध में अपील सेशन न्यायालय में की जा सकती है। किंतु अगर न्याय उचित है, अगर उचित किया गया है तो वो उसको देय होगा, उससे बच नहीं पाएगा, उसको देने होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो उसको प्रतिकर निश्चित किया जाएगा न्यायालय के द्वारा उसको देय होगा। सेक्शन 24 में न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों को निःशुल्क दिया जाना। सेक्शन 24 में एक ये भी व्यवस्था की गई है कि जो भी न्यायालय के आदेश होंगे उसको निःशुल्क उस पीड़ित पक्षकार को मुहैया कराई जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी आदेश उसके पारित होंगे न्यायालय के, उसका जो है उसकी एक प्रतिलिपि जो है पीड़ित पक्षकार महिला को दिया जाएगा, महिला पुरुष जो भी उसको दिया जाएगा। सेक्शन 25 में आदेशों की अवधि उसमें परिवर्तन। सेक्शन 25 के अंतर्गत ये ऐसे आदेश अगर घरेलू हिंसा के अंतर्गत अगर ये ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मुझे कम भत्ते निर्वाह दिए गए हैं तो उसको परिवर्तित कर सकता है। ये भी व्यवस्था घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत
दी गई है, जो भी आदेश अगर होगा वो परिवर्तन हो सकता है। अन्य वादों के अनुतोष की कार्रवाई का अनुतोष, अन्य वाद जैसे अगर चल रहे हैं किसी अन्य न्यायालय में 498, 323, 504, 506, 307 अन्य अगर उत्पीड़न संबंधी मामला चल रहा है किसी भी न्यायालय में, उसका भी अनुतोष उसके माध्यम से दिलाया जा सकता है। 125 CRPC मेंटेनेंस भरण पोषण 1973-74 के अंतर्गत अगर ये भी किसी न्यायालय कुटुंब न्यायालय के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, वो भी राशि उसमें समायोजित की जाएगी। इस प्रकार से मित्रों, घरेलू हिंसा के महिलाओं के लिए अधिकार पूरी तरह संरक्षित हैं। किसी भी पुरुष दोनों के प्रति घरेलू हिंसा होने पर न्यायालय द्वारा दंडिक व्यवस्था की गई है। अर्थदंड के रूप में ये उस व्यक्ति से वसूली की जाएगी न्यायालय के अनुसार, और ये उसको वहन करना पड़ेगा। अगर नहीं वहन करता है तो इसके अगेंस्ट जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए न्यायालय पूर्ण रूप से सक्षम है। वन्य विधिक कार्रवाई बराबर हिंसा के संबंध में की जा सकती है किसी भी समय, और अन्य न्यायालय में भी कार्रवाई की जा सकती है। दहेज उत्पीड़न के संबंध में की जा सकती है, भरण पोषण के संबंध में की जा सकती है, किसी भी प्रकार से अन्य कार्रवाई विधिक की जा सकती है जो महिला को प्राप्त होता है। मित्रों धन्यवाद। अगले सेगमेंट में नेक्स्ट आप जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।